तो आप सबका स्वागत है आज के इस पार्टीशन स्टोरीज में। और आज की जो कहानी है वो है भाग इन बुलंद फरिशों से। तो भाग इन बुलंद फरिशों से इसे लिखा है रामानंद सागर ने, उर्दू में लिखा था और उर्दू से अनुवाद किया है शंभू यादव ने। तो उनकी ये कहानी है और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एंड कहीं तहों से निकाल कर मैं ये कहानियाँ आपके लिए लेकर आपके सामने आया हूँ। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कहानी कितनी अच्छी है। ऑल राइट। तो कहानी कुछ इस तरह है। हमारे गांव पर जब मुसलमानों ने हमला किया तो सुबह का टाइम था। मैं नदी के किनारे सूखी टहनियां इकट्ठा कर रही थी। लंबी कड़ी बहुत दूर तक फैली है। मैं बचपन में इन पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों तक चढ़ जाया करती थी और फिर दूर तक नदी की चमचम लहरों को देखकर इतनी खुश हुआ करती थी। पर नदी में तैरती भी थी। मैं 13-14 साल की थी जब एक ही सांस में नदी के आर पार तैर सकती थी। और कितनी ही बातों के टुकड़े इस प्रकार जोड़ती चली जा रही थी जैसे किन्हीं मीठी सपनों के बीच बड़बड़ा रही हो। और अनंत का तो उस समय नदी की वो बल खाती चमकती लहरों के, सुंबल के पेड़ों की लंबी कड़ी और इसके टहनियों में झूमते नुकीले लाल फूलों के बीच किसी प्यारी सी बेला की तरह झूलती हुई एक नन्ही सी लड़की, जैसे ये सब आनंद को उसकी आंखों में झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। और वो इन आंखों में होने वाले नाटक को बस देखे जा रही थी। यहां तक कि लड़की को भी इस बात का अनुभव हो गया और फिर जैसे उसका सपना एकदम टूट गया। लड़ियां जैसे टूटकर धूल में बिखर गई और वो काल्पनिक आंखों से उतरकर फिर कड़वी वास्तविकता की मिट्टी को कुरेदने लगी। मुसलमान नदी के पार से नावों में बैठकर हमारे गांव पर हमला करने आए थे। वे सूखी लकड़ियां चुनते चुनते फिर किनारे से बिल्कुल समीप आ गई थी। मेरे पति भी थोड़ी दूर पर काम कर रहे थे। मैं नाव को इधर आते नहीं देखा। वो केवल कुछ आवाजें थी। सुभान अल्लाह, क्या जवान छोकरी है। मैंने जो घूम कर देखा तो 3-4 हट्टे कट्टे मुसलमान छोटी छोटी कुल्हाड़ियां लिए मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। बीसों अभी नाव से उतर रहे थे तो इनके पीछे अभी कई और नावें थी। मेरी चीख निकल गई। मैं लकड़ियां फेंक अपने पति को आवाजें देती हुई उसकी ओर भागी। पर मैंने देखा मेरा पति मुझसे पहले ही भागना शुरू कर चुका है और तब तक बहुत दूर निकल गया था। उसे जरूर मुझसे पहले इनको उतरते देख लिया होगा और मुझे बचाने की बजाय वो अपनी जान बचाकर भाग गया। मैं पूरी ताकत से भागी और कुछ क्षणों के लिए रुक गई। दोबारा शुरू करते हुए उसकी आवाज पहले से धीमी पड़ गई थी। मेरी तरह गांव की बहुत सी औरतें इनके चुंगल में आ फंसी थी। अपने यहां के कई बूढ़े और जवानों की लाशें हमने गांव में देखी, पर इनमें हमारे घर का कोई भी ना था। और तब मुझे अपने पति का भाग जाना सबसे समझदारी का काम लगा। उसने खुद को बचा लिया था और मेरे अमिट प्रेम को साथ ले गया था। मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनके परिवारजनों की लाशें भी इन्हीं घरों में थीं जहां वे दूसरे मर्दों की दासी बनकर रहती थीं। पर मैं खुश थी कि मेरा पति जीवित था, मेरा बेटा भी जीवित था और ऐसे खुशी से उसका गला भर आया। हमारे गांव में इनका राज हो गया था और 1 महीने तक हम अपने ही घरों में उनके वश में थे। फिर एक दिन हमने इनकी बातों को सुना कि नदी के इस पार के गांव हिंदुस्तान में आ गए हैं। और दूसरे दिन ही पता नहीं इन्हें किस फौज के आने की खबर मिली और इन्होंने सारी महिलाओं को इकट्ठा कर नावों में बिठाया और नदी के उस पार अपने गांव ले गए। एक एक औरतों के चारों ओर 10-15 मर्द बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत सामान जो हमारे घरों में था उसे तो पहले ही वो अपने गांव भिजवा चुके थे। आखिरी सामान अब हम ही बचे थे, इसलिए वो हमें भी ले गए। मुझे ना जाने इनके यहां ले जाने का बहुत दुख न था जितनी खुशी इस बात की थी कि हमारा गांव,
हमारा गांव इनके चुंगल से आजाद हो गया है। शायद उसी की खुशी की ओट में यह आशा छुपी हुई थी कि गांव के आजाद होते ही वो फिर अपने घर वापस आएंगे, अपने इसी घर में, अपने इसी गांव में जो नदी के दूसरे किनारे पर था। वो दूसरा किनारा जैसे हम हर समय, हर सपने में देख सकती थी। और जब ये आई थी तो देख ही रही थी। उन्हीं दिनों रावी में पानी चढ़ रहा था, इसका पहाड़ चौड़ा होता जा रहा था, लेकिन दूसरा किनारा जैसे मेरी आंखों के और समीप आता जा रहा था। हर दिन जो बीत रहा था मुझ में देखने की शक्ति बढ़ती जा रही थी, और दूर होते हुए दूसरे किनारे की वस्तुएं स्पष्ट स्पष्ट से स्पष्ट होती चली जा रही थी। उसने जैसे क्षण भर के लिए रुकने का प्रयत्न किया, पर कहानी के इस स्थान पर आकर एक पल का ठहरना भी इसके बस में न था। और फिर एक दिन सचमुच मैंने अपने प्रेम को नदी के किनारे खेलते देखा। वो अकेला था, उसे अभी तक ठीक से चलना भी नहीं आया था। दो पग बढ़ाता और गिर जाता। इसका बाप शायद पास में ही लकड़ियां चुन रहा होगा, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। नदी की लहरें बिफर रही थी, बाढ़ आने का डर था, और उन्होंने नदी के किनारे खेलने के लिए छोड़ दिया। क्या उसे उसकी कोई फिक्र नहीं? मैं तड़प उठी। मैं एक बार वहां जाकर उनसे इतना कह आना चाहती थी कि जब तक मैं न लौट आऊं, प्रेम को इस तरह अकेला नदी पर मत छोड़ा करे। पर वहां एक बार भी इतने समय के लिए जाना कठिन था। मैं और मेरी तरह हर औरत इन दरिंदे को बीच जकड़ी हुई थी। उसने उठकर पानी पिया, और उसने जब दोबारा बात शुरू की तो जैसे उसका गला बैठ गया। आनंद मूर्ति बना सब कुछ सुनता रहा, और वो इस तरह कहे जा रही थी जैसे वहां कोई सुनने वाला था ही नहीं। फिर मुझे अचानक से विचार आया कि कहीं वो मुझे तो नहीं ढूंढ रहा है। वो उसी बड़े सुंबल के नीचे खेल रहा था जहां उस दिन मैं लकड़ियां चुन रही थी। आज पानी वहां तक पहुंच चुका था, तो क्या उन्होंने उसे यह भी बता दिया था कि इस जगह से मुसलमान मुझे उठाकर ले गए थे? यह सोचकर मुझे और भी दुख हुआ। उसे अभी तो पूरी बातें करना भी नहीं आया था। जब वो मेरे वापस जाने पर अपनी तोतली जुबान में केवल एक शब्द में कई अक्षर चुन चुन कर कहेगा, मुसलमान, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? और अब वो क्या सोच रहा होगा? उस सुंबल के मोटे तनों के आसपास वो अपनी मां को कहां ढूंढ रहा होगा? वो किस तरह मुझे बुला रहा होगा, मां, मां। वारी जाए बेटे थे, बेधड़क मेरे मुंह से निकल गया, और उस तक आवाज न पहुंच सकी, और मैं व्याकुल हो उठी। इतने में और गजब हो गया कि वो लड़खड़ाता हुआ चलने के प्रयत्न में किनारे के पास ही गिर गया। पानी की लहरें उसके समीप तक आ रही थी। मुझसे और सहा न गया। मैं इस मकान की खिड़की से, जहां से ये सब कुछ देख रही थी, पलक झपकते ही साथ वाले मकान के छत पर कूद पड़ी। वो घास की छत कहां से टूटी और मैं कहां कहां फिसली, मुझे कुछ पता नहीं। केवल इतना पता था कि जमीन पर जहां मैं गिरी थी वहां बहुत कीचड़ था, पर रुकने की जरूरत ही कहां थी। मैं बिना सोचे विचारे नदी की ओर भागी। अब मैं अपनी पूरी शक्ति से तैरती रही, और आंखें उसी ओर गड़ी थी कि क्या देखता हूं कि वो भागे भागे आए और प्रेम को किनारे से उठाकर गोद में ले लिया। बस मेरे प्राण में प्राण आए। थकावट का अनुभव होने लगा, और साथ ही जिस किनारे से आई थी उसी किनारे पर बहुत हंगामा सुनाई दिया। सर घुमाकर पीछे देखा कि गांव के मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। एक नाव तैयार की जा रही थी और विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, और अब अगर मैं पकड़ी गई तो इसका अंजाम क्या होगा। सबकी आंखें मुझ पर ही टिकी थी। मैंने तैरना छोड़ दिया, एक दो डुबकी खानी शुरू कर दी, और फिर एक ऐसी लंबी डुबकी लगाई कि इन्हें विश्वास हो जाए कि मैं सचमुच डूब गई हूं।
बीच में मैंने जब सांस लेने के लिए एक दो बार सिर पानी के ऊपर किया तो देखा कि प्रेम अपने पिता की गोदी में बैठा घर की ओर जा रहा था। बहुत मन चाहा कि उसे जोर से आवाज दूं कि ठहरिए, मैं भी आ रही हूं। एक दिन जिस जगह तुम मुझे खो गए थे, आज उसी जगह से इकट्ठे चलो। पर फिर उस किनारे से मुसलमानों का विचार आता और मैं बहने के तौर पर डूबने वालों की तरह हाथ पांव मारने लगती और फिर डूब जाती। दो तीन बार ऐसा करने के बाद जब मैंने फिर से तैरना शुरू किया तो मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है और अब मुझ में शक्ति नहीं रही। मैं बीच तक पहुंच चुकी थी और इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं और न तैर सकूंगी। उस मकान में छलांग लगाते के समय भी मुझे शायद कई चोटें आई थी जो ठंडे पानी में और उभर आई थी। पर फिर मुझे प्रेम का विचार आया, उनका विचार आया और मैं सोचने लगी कि प्रेम मुझे देखते ही दूध पीना शुरू कर देगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बाहों में जोर से, अपनी छातियों में जोर से तैर रही हूं। मैं दूसरे किनारे पर लगी शाम होने को आ गई थी और मेरा गांव बहुत ऊपर रह गया था, पर इसके बावजूद दूसरे किनारे पर पांव रखते ही जैसे मेरी सारी थकावट, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई थी और मैं हिंदुस्तान की धरती पहुंच चुकी थी। मेरी आत्मा खुशी से थरथरा उठी। इस समय मेरे दिल की क्या हालत थी मैं बयां नहीं कर सकती थी। बस ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई इसके अंदर बैठा खुशी से नाच रहा हो। मैं गीले कपड़े के बोझ के बावजूद तेजी से अपने गांव की ओर भागी जा रही थी। गीले कपड़े एक दूसरे से अटकते रहे, पांव ऊबड़ खाबड़ धरती पर टेढ़े मेढ़े होकर पड़ते रहे, पर मैंने एक भी ठोकर नहीं खाई, एक बार भी नहीं फिसली और भागती चली गई। हमारे गांव में कई दिए जल रहे थे, जैसे जैसे मेरे आने पर दीप माला की गई हो और इन सब को ऊपर हमारे 2 मंजिला मकान की रोशनी दिखाई दे रही थी। इन सब के ऊपर उस गांव में केवल हमारा ही मकान 2 मंजिला था। मेरे ससुराल वाले कई पीढ़ियों से साहूकारी का काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए आसपास के गांव वाले सभी ने जानते थे। और मैं अपने घर के पास बस पहुंच ही रही थी और सोच रही थी कि कल आसपास के कई गांव के लोग इन्हें मुबारकबाद देने आएंगे। उनकी बहू दरिंदों के चुंगल से निकल आई थी। लोग उसकी बहादुरी और साहस की चर्चा करेंगे। दूर दूर से औरतें मुझे देखने आएंगी और जो इस तरह अकेली इस खूनी नदी को चीर कर जीवित निकल आई थी। और प्रेम, वो भी तो केवल एक ही शब्द और कई प्रश्न भर से पूछेगा, मुसलमान? तो मैंने सोच लिया था कि आज रात ही अपने पति से लड़ूंगी और उन्हें, इस बच्चे को ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। उसे ये सब जानने का कोई हक नहीं है, उसे कुछ नहीं बताना था। उससे उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हारी मां नानी के घर गई है। पर फिर वो जवाब देंगे कि ये कैसे कह देता, तुम्हारी मां तो स्वयं यहां तुम्हें ढूंढने आई थी। वो स्वयं प्रेम को गोद में लेकर घंटों रोती रही थी और मैंने सोचा कि मेरी माँ भी कितनी खुश होगी यह खबर सुनकर कि मेरे गांव वो भागी आएगी और खूब रोएगी। पर वो रोना कितना खुशी का रोना होगा ना। जब मैं मायके से ससुराल को जाने वाली होती हूँ तो वो बहुत रोया करती थी, पर फिर मुझे भी अपनी बाहों में ही यहाँ रहने नहीं देती थी। हमेशा ये कहा करती थी कि शादी के बाद बेटी के लिए माँ के घर में कोई जगह नहीं। वो सौभाग्यशाली तभी है जब वो वहीं अपने पति के कदमों में उसी के घर में मरे। मैं ये सब सोचती जा रही थी और मुझे पता ना चला कि कब मैं अपने मकान के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय वहां बाहर का दरवाजा बंद करके उसकी कुंडी चढ़ा रहे थे। मेरे मन में नटखट पत्नी ने सोचा कि इन्हें पता नहीं कि इस समय वो मकान का दरवाजा बंद कर रहे हैं और जबकि ये मन का द्वार खोलने का समय है। मन में आया कि बार बार दरवाजा खटखटाऊं और बार बार जब वो खोल कर पूछे कि कौन है तो चुप हो जाऊं और उसी तरह करती रहूं। अंत में विवश होकर वो स्वयं बाहर निकले और चोरों को ढूंढने के लिए पुराली के ढेर के पीछे तक आए जहां मैं छुपी हूं। तू? लेकिन हुआ यह कि मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने अंदर से ही आवाज दी, कौन?
मैं चुप रही। फिर आवाज आई, अरे कौन हो? पर दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गई थी, अभी तक पिछली घटना का डर जिंदा है। वो बेधड़क दरवाजा भी नहीं खोल सकते। फिर मुझे इन पर अफसोस हुआ। वैसे भी इनकी आवाज सुनकर चुप ना रह सके और मैंने जल्दी से कह दिया, मैं हूं निर्मला। पता नहीं क्यों मेरी आवाज इतनी धीमी से गई कि जैसे किसी के कान में कुछ कह रही हूं, पर उन्होंने सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने जल्दी से कहा, तुम? और फिर चुप हो गए। ऐसी चुप्पी जैसे सारे संसार की सांस एकदम से रुक गई हो। यहां तक कि एक पल, उस बर्फ की चुप्पी से एक पल जैसे मुद्दत बीत रही थी, और फिर दूसरा पल उसी तरह बीत गया, पर दरवाजा नहीं खुला। शायद उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने सुना कि एकाएक खुशी की लपक में आ जाने पर कभी कभी आदमी मूर्छित भी हो जाता है, और कोई कोई तो मर भी। मैं डर गई। मैंने जोर जोर से दरवाजा थपथपाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं हूं निर्मला। और फिर दरवाजा खोला। मैंने देखा कि वो मेरा पति नहीं था। फिर वो अचानक चुप हो गई, जैसे सहम गई हो। उसने आनंद की तरफ इस तरह देखा जैसे इसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। कहानी ने यहां पहुंचकर जोर का झटका दिया कि आनंद अपनी जगह से उठ गया। तो फिर वो कौन था? उसने पूछा। वो मेरा पति नहीं था। उसके आवाज में बिना किसी विशेष उतार चढ़ाव के वो वाक्य सादगी से दोहराया। वो जिसने भरी सभा में मेरा हाथ थामा था, जिससे शादी के समय मंत्रों के साथ कई प्रकार के प्रण और वचन लिए थे। चेहरे मोहरे से उस समय भी वो वैसे ही थे, पर पता नहीं इन्हें क्या हो गया था। इन्होंने पहले तो जैसे मुझे पहचाना नहीं, और फिर उन्होंने अत्यंत ठंडी आवाज में कहा, अब यहां क्या करने आई हो? ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की छुरी मेरे दिल में भोंक दी हो। मेरी रंगों में खून बर्फ की डालियां बनकर अटक गया, और जीभ सूखी लकड़ी की तरह चुभने लगी। मैं जवाब क्या देती? मैं उन्हें क्या बताती कि मैं क्या करने आई हूं? इतने में मेरे ससुर के खड़ा हूं की आवाज आई। वो हमेशा की तरह राम नाम का पट्टा लपेटे आंगन में आए। मैंने आगे बढ़कर उनके चरण छुए, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। अपने की बेटी की ओर एक प्रश्न भरी निगाह से देखा, और फिर मेरी ओर, और फिर उनकी जुबान से निकला, राम राम। जैसे मेरे अपवित्र शरीर को बचने के लिए वो राम की शरण ढूंढ रहे हो। उसके बाद शमशान घाट की शांति सी छा गई। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने से कतरा रहे थे। मुझको हर क्षण एक गुनाह का अनुभव जकड़े जा रहा था, यहां तक कि इस डरावनी खामोशी के बीच मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा जैसे किसी के कलंक की मुहर आग में पताकर मेरे शरीर के अंदर दाग दी गई हो, और गीले कपड़ों के अंदर भी मुझे अपना एक एक अंग दिखता और जलता हुआ दिखाई देने लगा। यहां तक कि कपड़ों की चेतना भी जाता रहा, और ऐसा महसूस हो रहा था कि अपने ससुर के सामने मैं बिल्कुल नंगी खड़ी हूं। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने हाथ बढ़ाकर उनके बदन से एक पटका नोच लिया जिस पर हजारों राम नाम छपे थे, और उसे अपने चारों तरफ लपेट लिया। पर फिर भी मैं नंगी थी। पागल हो गई है बेचारी, मेरे ससुर ने हमदर्दी से कहा। पागल तो हो ही गई है, नहीं तो इस तरह क्यों चली आती? उसके पति ने कहा। पर अब मैं पागल न थी, अब हो रही हूं, ये चिल्लाकर कहा उसने। हश, आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ससुर के धीमे स्वर ने कहा। आसपास के लोग जाग जाएंगे, उन्हें तो पता है कि तुम मर चुकी हो। झूठ है। उन्हें यह पता है कि हमारे गांव की औरतें वो उठाकर ले गए हैं। मेरी जुबान अब चलने लगी थी। ठीक है, हर कोई यही कहता है कि उसकी बेटी नदी में कूद कर उसने अपनी जान दे दी। तो क्या इनमें से कोई भी अपनी बेटी को वापस नहीं लेगा? मुर्दों के भूत घर में कौन रखता है? हाय राम, कितना घोर अन्याय है। और मैं रोने लगी।
अन्याय नहीं, संसार का व्यवहार ही ऐसा है। इज्जत मान के बिना यहां कोई जीवित नहीं रह सकता। मेरे ससुर ने बड़े बड़े आराम से समझा रहे थे मुझे कि तुम तो हर दिन रामायण पढ़ा करती थी। क्या स्वयं भगवान राम ने अपने कुल की मर्यादा के लिए सीता को अपने घर में नहीं निकाला था? और मां सीता तो सती थी। माता सीता तो सती थी। ये कहकर व्यंग्य का एक नया अंगारा मेरे शरीर पर रख दिया गया था, जिससे वो गहरे जख्म फिर से दहकने लगे थे। रामायण लिखने वाले ऋषियों के लिए मेरे दिल से बहुत बद्दुआएं निकली। या उन्होंने इसलिए रामायण लिखी थी? क्या इसलिए हिंदुओं को हर दिन रामायण पढ़ने के लिए कहा जाता है? क्या इन ऋषियों ने हर पति को इसलिए भगवान बना दिया था कि उनके अत्याचार को मर्यादा का सच समझा जाए? और मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम चुपचाप सुन रहा था। मुझे उस पर क्रोध नहीं था। जो आदमी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को औरों की भीड़ में फंसा देखकर कायरों की तरह भाग सकता है, वो अब इससे अपने परिवार की मर्यादा के हाथों के तबाह होता देखकर और क्या कर सकता था। घर से निकलते हुए मेरे ससुर ने मुझे शाबाशी दी। तुमने बहुत बुद्धिमानी की रात को अंधेरे में यहाँ आई हो, नहीं तो इतने बड़े घराने की लाज मिट्टी में मिल जाती। आते हुए उन्होंने मेरा ढांढस बंधाने के लिए ये भी कहा कि दुख होने की कोई बात नहीं है, हमने बदला ले लिया है। जितनी औरतें वो मेरे गांव से ले गए थे, हम उससे कहीं अधिक उनकी औरतें गांव में ले आए हैं और उन्हें अपने घरों में बसा लिया है। हाँ? और उन्हें आपने अपने घरों में बसा लिया है? मैंने चिढ़ाकर पूछा। हाँ, उन्हें घर में रखना तो गर्व की बात है ना? मेरे ससुर की छाती गर्व से फूल उठी और उन्होंने अंदर मकान की ओर इशारा करके कहा, हमारे यहां भी 2 हैं। इससे अधिक मैं और कुछ ना सुन सकी। मुझे यूं लगा जैसे अभी तक औरतों का अपहरण करने वाले दलालों और बुलंद फरिश्तों में जाल में फंसी हुई हूं। मैं वहां से भागी और भागती चली गई। मैं भागती चली जा रही थी और सोच रही थी कि मैं भागकर कहाँ जा रही हूँ। शरीफ औरतों के लिए भारत में भी मुझे वही कुछ दिखाई दिया जो इनके पाकिस्तान में था। ये दोनों देश उन मुर्दों के थे जो शराफत के नकली पर्दे फाड़कर औरतों के नंगे शरीर के आसपास अपने असली ढंग के नाच पे नाच रहे थे। स्वयं औरतों के लिए इनमें कोई स्थान न था, कोई जगह न थी। धरती की तरह हमारा शरीरों का बंटवारा तो उन्होंने कर लिया था, पर एक औरत, एक मां को शायद कोई भी अपने हिस्से में लेना नहीं चाहता था। मैं सोच रही थी और भागी चली जा रही थी कि पर मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही थी। हर जगह मुझे भारत की धरती दिखाई दे रही थी और इस धरती पर जगह जगह मुझे औरतों के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिसका बलात्कार पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर किया था। इस अय्याश में वो दोनों एक दूसरे से मिल गए थे, पर मैं इन दोनों की पहुंच से कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। मेरे सामने रावी थी और वो भी मेरी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जकड़ी हुई सी दिखाई थी। इसके एक किनारे से पाकिस्तान ने पकड़ रखा था तो दूसरे किनारे से हिंदुस्तान ने। पर फिर भी इसकी पवित्र लहरों को अपनी मर्यादा को बचने के लिए वो कहीं भागी चली जा रही थी। मुझे एक सहेली मिल गई। मैंने सोचा मुझे भी वो अपने साथ बहाकर ले जाएगी। मैं बहुत थक गई थी और मुझसे अब अकेले नहीं भागा जा रहा था। मैंने अपने आप को रावी की गोदी में डाल दिया, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गई। शायद इसलिए कि मैं उसकी तरह पवित्र नहीं थी। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। तो ये थी कहानी आज की। बड़ी ही मार्मिक कहानी थी, पार्टीशन के वक्त की। इसे लिखा था रामानंद सागर ने। भाग इन बुलंद फरेशों से, औरतों के तस्कर से। इसका हिंदी में अनुवाद किया शंभू यादव ने। बहुत ही अच्छी और मार्मिक कहानी उस वक्त की है। और आज ये सब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि शायद कितने ही ऐसे वाक्य होंगे जो इनसे मिलते जुलते होंगे, ऐसी ही बातें हुई होंगी।
मगर आज पढ़कर शायद हम बिल्कुल वैसा महसूस ना कर पाए जितना ये सब जब हुआ हो। लेकिन खैर, राइटर की दाद देनी पड़ेगी कि उस वक्त इन्होंने ये कहानियाँ लिखी थी जो उस वक्त के हालातों के आसपास और उनके इर्द गिर्द लिखी गई थी। लेकिन आज भी ये कहानियाँ उस वक्त याद दिलाती हैं और सच सच सी लगती हैं। खैर, तो पार्टीशन स्टोरीज में आज ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आया, और ऐसी ही बहुत सारी पार्टीशन स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप अगर ये कहानी पूरी नहीं सुन पाए हैं तो आप YouTube पर जाएं, लाइव स्टोरी टेलर के नाम से मेरा चैनल है, जाएं सब्सक्राइब करें और ये पूरी कहानी जरूर सुने। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर देते। थैंक यू सो मच। तो आज की सिर्फ इतनी सी कहानी थी आपके लिए। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। टाटा।